नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। जेड न्यूज़ के ख़बरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं सलमान ख़ान। आगे बढ़ने से पहले सुर्खियों पर नज़र डालते हैं। हम सबको साथ लेकर चलने वाले, आप लोग हमारा साथ दो। करीमनगर में जलसे से सीएम केसीआर का खिताब। केसीआर जिस स्कूल और कॉलेज में पढ़े थे वो कांग्रेस ने बनाया था। नरसमपेट में राहुल गांधी का बयान। तेलंगाना कांग्रेस का इंतखाबी मंशूर जारी। मुसलमानों और दीगर तबकात के लिए वादों की बारिश, सहाफ़ियों के लिए भी वादे शामिल। 10 साल में बीआरएस हुकूमत ने क्या किया ये बताने के बजाय कर्नाटक की कांग्रेस हुकूमत के खिलाफ फैलाया जा रहा है झूठ। बेंगलुरु की खातून का ट्वीट। हैदराबाद के पुराने शहर में 37 लाख रुपए जब्त, 2 अफराद गिरफ्तार। अब पेश है खबरों की तफसील। वज़ीर आला केसीआर ने आज ज़िले करीमनगर में इंतखाबी जलसे में शिरकत की और ख़िताब करते हुए मुसलमानों से कहा कि माइनॉरिटी रेजिडेंशियल स्कूल को जूनियर कॉलेज में तब्दील किया गया, अब इसी में डिग्री कॉलेज भी बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि माइनॉरिटी रेजिडेंशियल स्कूल में भी इजाफा किया जाएगा। इसी तरह उन्होंने कहा कि हम हिंदू, मुस्लिम और सिख ईसाई सबको लेकर साथ चलते हैं। कोशिश कीजिए, आज हम अक़लियतों के लिए, जो माइनॉरिटी बच्चों के लिए स्कूल कॉलेज ही खोले हैं। कितना बेहतरीन तालीम हासिल हो रहा है उन बच्चों को भी, ख़वातीन को भी बहुत ही अच्छा तालीम मिल रहा है। उनका ज़िंदगी बनेगा आगे जाके। अब तक स्कूल से स्टार्ट करके उसको जूनियर कॉलेज में बनाए, अब डिग्री कॉलेज बनाने का मनसूबा भी हमारे पास तैयार है। उसको भी अमल में लाने का है। जहाँ ज़रूरत है, जहाँ आबादी ज़्यादा है माइनॉरिटीज़ के, और भी कुछ स्कूल ज़्यादा बढ़ाने का भी हम सोच रहे हैं। या हम इस प्रकार से सोचते हैं, हम ईद सिर्फ किसी एक मजहब के वास्ते नहीं मनाते। जैसा दशहरा बदकम्मा मनाते वैसे ही रमजान भी मनाते। ईद का तोहफा भी बेचते हर गांव में। ये भी बाज़ाब्ता हम इफ्तार पार्टी का इंतजाम करते, सरकार की तरफ से करते। ये आप लोग देख रहे। इसीलिए हम चाहते हैं कि हमेशा के लिए तेलंगाना रियासत का जो गंगा जमुना तहजीब है ये बरकरार रहे। ये हमारा भरपूर कोशिश रहेगा। मेरे बात पे यकीन रखिए, 100% हमारा पार्टी सेक्युलर है। तेलंगाना रियासत सेक्युलर है। तेलंगाना एक अमन पसंद रियासत है। आप एक बात ये भी सोच सकते हैं, जब कांग्रेस का हुकूमत था, कदम कदम पे कर्फ्यू, कदम कदम पे दंगे। आज 10 साल हो गए, एक बार भी कर्फ्यू नहीं हुआ, ना हैदराबाद में ना किसी दूसरे शहर में, और एक बार भी दंगा नहीं हुआ। हर कोई हमसे खुश है, हर किसी को हम दे रहे। मैं जो मैनिफेस्टो बताया उसमें हमारे मुसलमानों का, माइनॉरिटियों का, क्रिश्चियनों का, ईसाइयों का, सबका बराबर का दर्जा है। पेंशन 5000 बढ़ेंगे, सबके लिए बढ़ेंगे। चावल, बारीक चावल मिलेंगे, सबके लिए मिलेंगे। हर चीज में आप लोगों का हिस्सा है। तो इसलिए मैं आपसे गुजारिश करता हूं, बिना किसी शक के बीआरएस पार्टी का ताउन कीजिए और यहां से करीमनगर असेंबली हल्के से जनाब कमलाकर साहब को जिताइए। वो भी एक अच्छे शख्सियत है, अच्छा शख्स है, आप लोग जानते हैं। उनका मदद कीजिए, उनको जिताइए भारी अक्सरियत से। इंशाअल्लाह आगे जाकर भी वो बड़े पोजीशन पे रहेंगे और करीमनगर का बहुत बड़ा अच्छा तरक्की भी हो जाएगा। इतना कहते हुए मैं आपसे रुखसत लेता हूँ। సోదరులారా, इनका చాలా సమావేశాలకు వెళ్ళాల్సి। तेलंगाना असम्बली इंतखाबात के पेश नज़र कांग्रेस के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने आज इंतखाबी मंशूर जारी कर दिया। कांग्रेस ने महाना 2500 रुपये की माली मदद, 500 रुपये में घरेलू पकवान गैस सिलेंडर, महालक्ष्मी स्कीम के तहत ख़वातीन को आरटीसी बसों में मुफ्त सफ़र की सहूलत फराहम करने का भी वादा किया है। रियासत ने पार्टी के बरसर इक़्तिदार आने पर गृह ज्योति स्कीम के तहत हर घर को माहाना 200 यूनिट तक मुफ्त बिजली सप्लाई की जाएगी। मकान ना रखने वालों को पट्टेजात फराहम किए जाएंगे। मकान की तामीर के लिए इंदिरम्मा स्कीम के तहत 5 लाख रुपए दिए जाएंगे और तालीम के लिए तलबा को 5 लाख रुपए की माली मदद फराहम की जाएगी। तेलंगाना को रियासत का दर्जा दिलाने के लिए जद्दोजहद करने वालों को 250 गज का प्लाट दिया जाएगा। मोमरीन को 4000 रुपये वजीफ़ा दिया जाएगा। बेवाओं, माजूरीन, बेड़ी वर्कर्स, तनहा ज़िंदगी गुजारने वाली ख़वातीन, ताड़ी तासिंदों और दीगर मरीजों के शिकार अफराद को भी 4000 रुपये माहाना वजीफ़ा दिया जाएगा। 10 लाख रुपये तक हेल्थ इंश्योरेंस भी फराहम किया जाएगा। इस मंशूर में तमाम तबक़ात की बहबूद पर तवज्जो दी गई है।
कांग्रेस ने अपने इस मंशूर में वादा किया कि इख्तिदार में आने पर औकाफी जायदादों के रिकॉर्ड को डिजिटलाइज किया जाएगा और वक्फ की जायदादों पर गैर मजाज काबिज़ों को बर्खास्त करते हुए इन इमलाक को हक़ मिल्कियत में लेने के लिए दोबारा रजिस्ट्रेट करवाया जाएगा। इस मंशूर में जोर देते हुए कहा गया कि मुसलमान, ईसाई के बशमुल दीगर अक़लियतों की शादीशुदा नए जोड़ों को 1,60,000 रुपये की माली इमदाद दी जाएगी। इसी तरह कुली कुतुब शाह अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी के तहत पुराने शहर में इंफ्रास्ट्रक्चर को फ़रोग़ दिया जाएगा। कांग्रेस ने अपने मंशूर में वादा किया कि तेलंगाना स्टेट माइनॉरिटी कमीशन एक्ट 1998 में तरमीम करते हुए इसे मुस्तकिल इदारा बनाया जाएगा और इस इदारे की सालाना रिपोर्ट को रियासती असम्बली में पेश किया जाएगा। कांग्रेस इख्तिदार में आने पर अंदरून 6 माह ज़ात की बुनियाद पर मरदमशुमारी करवाई जाएगी और तमाम पसमानदा तबक़ात बशमुल अक़लियतों को तालीम, रोज़गार और फलाही स्कीमात में रिजर्वेशन की फराहमी, अक़लियतों की बहबूद के लिए बजट में 4,000 करोड़ रुपये मुख्तस करने, अक़लियती सब प्लान बनाने, नौजवानों को रोज़गार के लिए सालाना बजट में 1,000 करोड़ रुपये के मुख्तस करने का भी वादा किया गया। अक़लियती नौजवान जो MPhil और PhD कर रहे हैं को अब्दुल कलाम तोहफ़ा स्कीम के तहत 5 लाख रुपये माली मदद फराहम करना भी इस मंशूर में शामिल है। इसके अलावा PG की तकमील पर 1 लाख रुपये, ग्रेजुएशन की तकमील पर 25,000 रुपये, इंटरमीडिएट की तकमील पर 15,000 रुपये और 10वीं जमात के कामयाब तलबा को 10,000 रुपये माली मदद फराहम की जाएगी। पार्टी ने सिख अक़लियती तबक़े के लिए तेलंगाना सिख माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन का क़याम, अक़लियती इदारों में मक़लूआ मुलाज़िमतों पर तक़र्रुरी और उर्दू मीडियम असातिज़ा की तक़र्रुरी के लिए भी ख़ुसूसी DSC का वादा किया। पार्टी ने कहा कि तमाम मज़ाहिब की मजहबी शख्सियात, आइम्मा, मौज़रिन, खादिमीन, पादरियों और दीगर को 10,000 से 20,000 रुपये माहाना दिया जाएगा। मंशूर में कहा गया कि मुसलमानों और ईसाइयों के क़ब्रस्तानों का तहफ़्फ़ुज़ करते हुए क़ब्रस्तानों के लिए अराज़ी फ़राहम की जाएगी। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए रियासत की हुक्मरान जमात BRS और BJP पर नुक्ताचीनी करते हुए कहा कि चाहे वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव और वज़ीर आज़म मोदी कितनी ही कोशिशें क्यों ना कर ले, तेलंगाना में कांग्रेस इख्तिदार में आएगी। और हमारा पहला लक्ष्य है माँ लक्ष्मी योजना। महिलाओं को हर महीने 2,500 रुपये, 500 रुपये में गैस सिलेंडर, महिलाओं को फ्री बस, यहां पर भी ये है पहला। रैतु भरोसा, किसानों को हर साल 15,000 रुपये, खेतिहर मजदूरों को 12,000 रुपये, धान पर 500 रुपये प्रति कुंटल बोनस, ये भी हम करेंगे रैत के लिए। गृह ज्योति योजना, 200 यूनिट बिजली फ्री। इंदिरा अम्मा इंदोलू घर बनाने के लिए 5 लाख रुपए की सहायता। तेलंगाना आंदोलन के सेनानियों को 250 वर्ग गज जमीन, ये जो है घर के लिए उनको ये जमीन भी दिया जाएगा, 250 रुपए भी दिया जाएगा और घर बनाने के लिए जनरल 5 लाख रुपए दिए जाएंगे। चौथा वरिष्ठ नागरिकों को 4,000 रुपए पेंशन। राजीव आरोग्यश्री में 10 लाख तक का स्वास्थ्य बीमा। युवा विकासम, छात्रों को पढ़ाई के लिए 5 लाख की मदद। हर मंडल में बनेंगे तेलंगाना इंटरनेशनल इंग्लिश स्कूल्स और स्कूल्स बनेंगे। ये 6 गारंटी हमारे जो है ये आपको दे रहे हैं हम, और इसको पहले ही कैबिनेट में चुन के आने के बाद हम इम्प्लीमेंट करेंगे और एक एक करके 100 दिन में ये पूरा करेंगे। कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी ने कहा कि वज़ीर आला KCR ने जिस स्कूल और कॉलेज में तालीम हासिल की थी वो कांग्रेस पार्टी ने बनाया था। राहुल गांधी तेलंगाना में इंतखाबी मुहिम में मसरूफ़ हैं। वो आज नरसंपेट में एक अवामी रैली से खिताब कर रहे थे। उन्होंने KCR से कहा कि जिन सड़कों
उन्होंने केसीआर से कहा कि जिन सड़कों पर आप घूम रहे हैं वो कांग्रेस ने बनाई थी। के चंद्रशेखर राव पर एक दिहाई तक वसाइल मुख्तस करने का इल्ज़ाम लगाते हुए कांग्रेस कायद राहुल गांधी ने कहा कि हैदराबाद को आलमी IT हब में तब्दील करने में कांग्रेस ने अहम रोल अदा किया है। इसी तरह राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस ने हैदराबाद को आलमी IT हब में तब्दील करने में अहम रोल अदा किया है। चीफ मिनिस्टर साहब, जिस स्कूल में आप पढ़े थे, जिस कॉलेज में आप पढ़े थे, वो कांग्रेस पार्टी ने बनाया था। కేసీఆర్ గారు మీరు ఏ స్కూల్లో అయితే చదువుకున్నారో ఆ బడి కట్టింది కాంగ్రెస్ పార్టీ అని గుర్తుంచుకోండి అని చెప్తాను। जिन सड़कों पे आप घूमते हो वो सड़कें कांग्रेस पार्टी ने बनाई थी। మీరు ఏ రోడ్డు మీద అయితే నడిచారో ఆ రోడ్డు కాంగ్రెస్ పార్టీ కట్టింది అని చెప్తాను। और ये कांग्रेस पार्टी ने अकेले नहीं बनाई, ये कांग्रेस पार्टी तेलंगाना के युवाओं की शक्ति के BRS कर्नाटक कांग्रेस हुकूमत के खिलाफ गलत तशहीर कर रही है। तेलंगाना कांग्रेस ने BRS हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा कि अपने वादों पर अमल आवारी करने वाली BRS हुकूमत कर्नाटक की कांग्रेस हुकूमत के खिलाफ गलत तशहीर कर रही है। रियासत कर्नाटक में बरक़ी कटौती से मुताल्लिक़ BRS कायदीन के इल्ज़ामात के तनाजुर में एक खातून ने ट्वीट किया, जिसे तेलंगाना कांग्रेस ने रीट्वीट किया है। कर्नाटक की रहने वाली खातून ने ट्विटर पैगाम में कहा कि बेंगलुरु में इन्हें किसी भी तरह की बरक़ी कटौती का सामना नहीं है और इस महीने इन्हें बरक़ी का बिल हासिल हुआ है। खातून ने कहा कि KTR और BRS कायदीन गलत तशहीर को रोक दें। इस ट्वीट को तेलंगाना कांग्रेस ने रीट्वीट किया है। इस ट्वीट में कहा गया है कि कर्नाटक हुकूमत की जानिब से गारंटी स्कीमात पर अमल आवारी की जा रही है। BRS ने 10 साल में क्या किया वो बताने के बजाय कांग्रेस के खिलाफ गलत तशहीर की जा रही है। कांग्रेसी कायदीन ने कहा कि KTR और BRS का इस तरह की झूठी खबरें फैलाना शर्म की बात है। जमीयतुल उलमा ज़िले करीमनगर की जानिब से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक़्क़िद की गई। मदरसा अशरफुल उलूम ज़िले करीमनगर में जमीयतुल उलमा की जानिब से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक़्क़िद की गई, जिसमें आवाम में ओट शोर बेदारी के लिए जमीयतुल उलमा ज़िले करीमनगर का अज़ीमुशान इजलास आम 18 नवंबर बरोज़ हफ्ता बाद नमाज मगरिब रेम्बो गार्डन रूबरू कलेक्ट्रेट करीमनगर में रखा गया है, जिसकी सदरत हज़रत मौलाना हाफिज़ पीर शब्बीर अहमद सदर जमीयतुल उलमा तेलंगाना व आंध्रा करेंगे, जिसमें तेलंगाना की अवाम बिलखुसूस अक़लियतों के दरपेश मसाइल और अपने वजूद का एहसास दिलाने और मौजूदा हालात में वोट की अहमियत बताने के लिए उलमा इकराम के फ़िक्र अंगेज़ खिताबात होंगे। मेहमान ख़ुसूसी मौलाना नदीम सिद्दीकी सदर जमीयतुल उलमा महाराष्ट्र का ख़ुसूसी खिताब होगा। इसके अलावा हज़रत मौलाना मुसद्दिक़ुल क़ासिमी सदर सिटी जमीयतुल उलमा हैदराबाद के अलावा दीगर जमीयत के ज़िम्मेदारान खिताब करेंगे। करीमनगर के मुसलमानों से कसीर तादाद में इस जलसे में शिरकत की गुजारिश की गई है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम तमाम लोग जमीयत उलमा ज़िला करीमनगर के मेंबरान हैं और जमीयत उलमा इस मुल्क की सबसे बड़ी और सबसे क़दीम एक मुल्की मज़हबी जमात है, जो यहाँ के अवाम बिलखुसूस अक़लियतों के मसाइल के लिए हमेशा नुमाइंदगी करते चले आ रही है। मज़हबी एतबार से और किसी भी तरह से मुआशी एतबार से इस मुल्क के अवाम को जो भी तकलीफ़ पहुँची वहाँ पर पहुँची और उनका साथ देते चले आ रही है। इसकी तारीख़ हिंदुस्तान की तारीख़ से कहीं ज़्यादा, आज़ादी की तारीख़ से कहीं ज़्यादा क़दीम है। उसी जमीयत उलमा की जो एक शाख यहाँ जमीयत उलमा तेलंगाना है, जमीयत उलमा तेलंगाना की जानिब से हर ज़िले के अंदर जो ख़ासकर मुत्तहिदा क़दीम अज़ला हैं वहाँ पर इजलास आम मुनक़्क़िद हो रहे हैं और उससे पहले काम हुआ है वोटों के सिलसिले में कि सारे ही लोगों के वोट बैंक यानी वोटर ID बनाई जाए और वोट का सही इस्तेमाल हो, शूर बेदारी के काम हो रहे हैं। तो करीमनगर के अंदर कल यानी 18 नवंबर को बरोज़ हफ्ता शाम में 5 बजे यहाँ एक इजलास आम रखा गया है। रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं मुफ्ती मोहम्मद सादिक हुसैन क़ासमी, जनरल सेक्रेटरी जमीयत उलमा डिस्ट्रिक्ट करीमनगर। आज जमीयत उलमा करीमनगर की तरफ से ये एक प्रेस मीट रखी गई है सदर मोहतरम मुफ्ती मोहम्मद यूनुसुल क़ासमी साहब की मौजूदगी में और उनकी सदारत में। और इस प्रेस का मकसूद ये है कि जमीयत उलमा ज़िला करीमनगर की जानिब से कल 18 नवंबर बरोज़ हफ्ता बाद नमाज असर रेवेन्यू गार्डन कलेक्ट्रेट ऑफिस के पास एक अदीम शान इजलास आम मुनक़्क़िद हो रहा है, जिसमें हाफिज़ पीर शब्बीर अहमद साहब जो तेलंगाना और आंध्रा के सदर है उनकी सदारत होगी और महाराष्ट्र के सदर मोहतरम हाफिज़ नदीम अहमद सिद्दीकी साहब वो तशरीफ़ लाने वाले हैं। इसके अलावा मकामी उलमा इकराम के भी खिताबात होंगे
और दीगर तंजीमों के ज़िम्मेदार हजरात भी तशरीफ़ लाएंगे, उनके भी बयानात होंगे। हम तमाम मुसलमानान करीमनगर नौजवानों से, बड़ों से और बिला तफरीक मज़हब व मिल्लत अफराद से खुसूसी गुजारिश करते हैं कि आप इस इजलास आम में कसीर तादाद में शरीक हो, ताकि अज़ला के मुसलमानों के वजूद का एहसास दिलाया जाए। हमारे मसाइल क्या है, हमारे तकाज़े क्या है, हम अलल ऐलान हुकूमत वक्त के सामने पेश कर सके। शहर हैदराबाद के पुराने शहर में 37 लाख रुपए पकड़े गए हैं। असम्बली इंतखाबात के पेश नज़र कल रात चार मीनार पुलिस की जानिब से पुराने शहर के इलाके दीवान दोड़ी में गाड़ियों की तलाशी ली जा रही थी। इसी दौरान 2 अफराद बाइक पर वहां पहुंचे और इनके पास एक बैग भी था। तलाशी लेने पर बैग से तकरीबन 37 लाख रुपए बरामद हुए। इनके पास रकम की रसीद नहीं थी और वो मुनासिब जवाब नहीं दे रहे थे, जिस पर रकम जब्त कर ली गई। रकम के साथ पकड़े जाने वाले नौजवानों के नाम राजकुमार और अरुण कुमार बताए गए हैं। इनका ताल्लुक़ बल्लागुड़ा इलाके से है। पुलिस मज़ीद तहक़ीक़ात कर रही है। ये कार्रवाई चार मीनार पुलिस ने अंजाम दी। वाज़ेह है कि इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक के निफाज के पेश नज़र तेलंगाना भर में गाड़ियों की तलाशी मुहिम अंजाम दी जा रही है। 50,000 से ज़ायद रकम ले जाने वालों को अपने साथ रसीद रखनी होगी, वरना रकम जब्त कर ली जाएगी। कांग्रेस पार्टी ने तेलंगाना असम्बली इंतखाबात के पेश नज़र अपना इंतखाबी मंशूर जारी कर दिया है। कुल हिंद कांग्रेस कमेटी के सरबराह मल्लिकार्जुन खड़गे ने हैदराबाद में अपनी पार्टी का मंशूर जारी किया, जिसमें सहाफ़ियों को खुशखबरी सुनाई गई है। इंतखाबी मंशूर के मुताबिक सहाफ़ियों के लिए 100 करोड़ से जर्नलिस्ट वेलफेयर फ़ंड कायम किया जाएगा। काफ़ी अरसे से ज़ेरे इल्तवा सहाफ़ियों के अराज़ी के मसले की यकसुई की जाएगी। अहले प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सहाफ़ियों को ज़िलाई वारी सतह पर मकानात की अराज़ी दी जाएगी और फौत होने वाले सहाफ़ियों के अरकान ख़ानदान को 5 लाख रुपए की माली इमदाद की जाएगी। साथ ही साथ रिटायर्ड होने वाले सहाफ़ियों के लिए वजीफ़े का भी ऐलान किया गया है। कांग्रेस पार्टी ने अपने इंतखाबी मंशूर में सहाफ़ियों के लिए हेल्थ स्कीम और इनके ख़ानदान के मियारी इलाज के लिए हेल्थ कार्ड जारी करने का भी वादा किया। भैंसा के केसान गली और खाजीपुरा इलाके में पुलिस की जानिब से कम्युनिटी राब्ता प्रोग्राम का इनेकाद अमल में आया। भैंसा के केसान गली और खाजीपुर इलाके में महकमे पुलिस ने ज़िला एसपी प्रवीण कुमार और एएसपी कांतिलाल सुभाष पाटिल की हिदायत पर कम्युनिटी राब्ता प्रोग्राम मुनक़िद करते हुए घर घर तलाशी ली और पेंडिंग चालानात के अलावा दस्तावेज़ात की अदम दस्तियाबी पर 72 मोटरसाइकिलों को जब्त किया। इस दौरान टाउन सीआई एल सिरिनू ने बीएसएफ नौजवानों और तेलंगाना स्टेट स्पेशल पुलिस नौजवानों के हमरा तेलंगाना आम असम्बली इंतखाबात के पेश नज़र आवाम में वोट की अहमियत और इस्तेमाल से मुताल्लिक़ शऊर बेदार किया और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की नज़्म ज़ब्त से मुताल्लिक़ तफसीलात से वाकिफ़ कराया। इस प्रोग्राम में सब इंस्पेक्टरान, जिनमें मोहम्मद गौस, पूर्णेश्वर, संदीप और दीगर पुलिस एहलकारों ने हिस्सा लिया। వాళ్ళకు నచ్చిన వ్యక్తికి, నచ్చిన పార్టీకి, నచ్చిన అభ్యర్థికి ఓట్లు వేయడానికి స్వేచ్ఛగా ఓటు హక్కును వినియోగించుకోవడానికి ఈ కార్యక్రమాలన్నీ చేపట్టడం జరుగుతుంది. దీనికి ప్రజలందరూ కూడా సహకరించి ఎలాంటి భయాలకు లోటు కాకుండా స్వచ్ఛందంగా ఈ గొప్ప కార్యక్రమమైనటువంటి భారత ప్రజాస్వామ్య వ్యవస్థకు ఉపయోగకరమైన ఈ ఎలక్షన్ ప్రాసెస్లో అందరూ పాల్గొనాల్సిందిగా కోరుతున్నాం. మీకు ఎలాంటి ఈ భయాలు వేరే ఏమన్నా ఎన్నికల ప్రక్రియలో అవకతవకలకు సంబంధించి కానీ లేదా మద్యం పంపిణీ, డబ్బులు పంపిణీ అలాంటి ఏమి జరిగినా మీ దృష్టికి వస్తే వెంటనే సివిజిల్ అనే ఒక అప్లికేషన్ ఉంటుంది ఎలక్షన్ కమిషన్ సంబంధించి. దాంట్లో ఇమీడియట్గా దాంట్లో మీరు కంప్లైంట్ చేయొచ్చు. దాంట్లో ఒక సాధ్యమైనంత తొందరలో వితౌట్ నో టైం ఎమ్మటే దాన్ని అటెండ్ అయ్యి ఆ ఇబ్బందులు ఏం జరగకుండా చూడటానికి ఎన్నికల కమిషన్ తరపు నుంచి అన్ని ఏర్పాట్లు చేయడం జరిగింది. ప్రజలందరూ కూడా దీనికి సహకరించాలి. మీకు కేవలం ప్రజలందరూ నిర్భయంగా ఓటు వేయటం కోసమనే ఈ కార్యక్రమాలన్నీ చేయడం జరుగుతుంది. దాంట్లో భాగంగా ఈరోజు ఈ జరిగినటువంటి నాకాబందీ కార్యక్రమంలో సరైన ధృవపత్రాలు లేనటువంటి లేక ఈ పాత చలాన్లు పెండింగ్ ఉన్నటువంటి ఒక 72 మోటార్ సైకిల్ను సీజ్ చేయడం జరిగింది. వాటన్నిటి కూడా ఆ డాక్యుమెంట్స్ అన్ని వెరిఫై చేసి చలాన్లన్నీ పేమెంట్ చేయించి వాటన్నిటి రిలీజ్ చేయడం జరుగుతుంది. దీనికి సహకరించినటువంటి కిసాన్ గల్లీ వాసులందరికీ కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తున్నాను. థ్యాంక్ యూ. तेलंगाना के सिरपुर हल्के में तमाम सियासी जमातों के कायदीन की जानिब से इंतखाबी मुहिम ज़ोरों शोरों से जारी है। सिरपुर हल्के के बीजेपी उम्मीदवार डॉक्टर पल्लवी हरीश बाबू ने आज मुख्तलिफ इलाक़ों में अपने पार्टी कारकुनान व कायदीन के साथ बीजेपी की कामयाबी के लिए घर घर इंतखाबी मुहिम चलाई। डॉक्टर पल्लवी हरीश बाबू ने कहा कि इस कामयाब मुहिम के लिए गाँव के अवाम भी बीजेपी उम्मीदवार की कामयाबी के लिए पूजा और दुआ कर रहे हैं और इनके साथ चल रहे हैं।
कांग्रेस के साबिक़ सदर राहुल गांधी तेलंगाना में इंतखाबी मुहिम में मसरूफ़ है। राहुल गांधी ने कहा बीजेपी, बीआरएस और MIM एक ही है। उन्होंने कहा ये पार्टियां एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा तेलंगाना में मुकाबला बीआरएस और कांग्रेस के दरमियान है। MIM, BRS और बीजेपी एक है। సోదరు మల్లారా, అక్క చెల్లెల్లారా, MIM, बीजेपी, BRS ఇది అంతా ఒక్కటే। बीजेपी BRS को यहाँ मदद करती है। BRS ఈ రాష్ట్రంలో బీజేపీకి సహాయం చేస్తుంది और लोकसभा में BRS उनकी मदद करती है। అదే విధంగా పార్లమెంటులో ఈ BRS ప్రభుత్వం బీజేపీకి సపోర్ట్ చేస్తుంది। जहाँ भी कांग्रेस चुनाव लड़ती है वहाँ MIM खड़ी हो जाती है। ఎక్కడైతే కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ఎన్నికల్లో నిలబడాలనుకుంటుందో అక్కడ MIM మాకు వ్యతిరేకంగా పోటీ చేస్తుంది, बीजेपी की मदद करती है। మాకు వ్యతిరేకంగా పోటీ చేసి బీజేపీకి సహాయం చేస్తుంది। इसीलिए ये चुनाव BRS और कांग्रेस के बीच में है और कांग्रेस पार्टी BRS को हराने जा रही है। కాబట్టి ఎన్నికల యుద్ధం కాంగ్రెస్ మరియు BRS కు మధ్యలో జరగబోతుంది। ఈ యుద్ధంలో కాంగ్రెస్ పార్టీ గెలవబోతుంది। जो तेलंगाना का ओरिजिनल सपना था, प्रजाला तेलंगाना का सपना, उसको हम पूरा करने जा रहे हैं। ఏదైతే ప్రజల యొక్క ఆశ ఉన్నదో, ఏదైతే ప్రజల తెలంగాణ ఒక ఆశ ఉన్నదో, ప్రజల తెలంగాణను మేము చేయబోతున్నాము। आखिर में सुर्खियाँ और एक बार, हम सबको साथ लेकर चलने वाले, आप लोग हमारा साथ दो। करीमनगर में जलसे से CM KCR का खिताब। KCR जिस स्कूल और कॉलेज में पढ़े थे वो कांग्रेस ने बनाया था। नरसमपेट में राहुल गांधी का बयान। तेलंगाना कांग्रेस का इंतखाबी मंशूर जारी। मुसलमानों और दीगर तबकात के लिए वादों की बारिश, सहाफ़ियों के लिए भी वादे शामिल। 10 साल में BRS हुकूमत ने क्या किया ये बताने के बजाय कर्नाटक की कांग्रेस हुकूमत के खिलाफ फैलाया जा रहा है झूठ। बेंगलुरु की खातून का ट्वीट। हैदराबाद के पुराने शहर में 37 लाख रुपए जब्त, 2 अफराद गिरफ्तार। ये थी आज की दिन भर की हमारी खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे इस चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़। अल्हम्दुलिल्लाह, अपने मुक़द्दस नाम की तरह हर दुल्हा दुल्हन की हयात नौ के आगाज का बावखार नाम HKGN फर्नीचर्स। जी हाँ, HKGN फर्नीचर्स NRIs कारनशीन फैमिलीज के लिए दीदाज़ेब, शानदार, शाहकार, मजबूत और पायदार, दिलकश और दिलनशी शादी के फर्नीचर का सबसे बड़ा शोरूम अब शास्त्रीपुरम किंग कॉलोनी मेन रोड के पुरसुकून माहौल में पसंद फरमाइए। आपकी शहजादी के लिए खूबसूरत जहेज का मुकम्मल फर्नीचर सिर्फ 29,999 रुपए में। जी हाँ, 29,999 रुपीज। जी हाँ, फख्रे हिंदुस्तान सदर मोहतरम बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के मकान के बिल्कुल करीब आपका अपना HKGN फर्नीचर्स। 9618650827। सिद्दीक ट्रेडर्स इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, जहां सऊदी, दुबई, सिंगापुर, मलेशिया व दीगर ममालिक के मुख्तलिफ अक़साम के मलबूसात, बुर्क़े, अतर, अरबा चप्पल, तैबन का मजमुआ दस्तयाब है। मियारी और आला अक़साम की अशियाए ज़रूरिया, जैतून का तेल, ड्राई फ्रूट्स व दीगर इम्पोर्टेड सामान के लिए अभी चले आएँ। सिद्दीक ट्रेडर्स, मुस्तफ़ा नगर, फलकनुमा, हैदराबाद। हमसे रब्ता करें 9951385112।